अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सम एफ काउंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल सिखाऊंगा। किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह के फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से इन फंक्शंस के ज़रिए से हम अपना टोटल निकाल सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को डेली एक्सपेंसेस का शीट नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने डेटा को मुख्तलिफ हेडर्स के साथ लिस्ट करने की कोशिश की हुई है, जिस तरह के है डेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, अमाउंट, पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में हमारे पास दो किस्म के पेमेंट मोड है, एक है कैश और दूसरा है कार्ड। यानी कार्ड से हमने कितनी पेमेंट की हुई है और कैश में हमने कितनी पेमेंट की हुई है। और इस सारे शीट को टोटल करने के लिए, इस सारे एक्सपेंस को टोटल करने के लिए हम फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। कौन से फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल साइन लिखेंगे। इक्वल साइन लिखने के बाद अपना फंक्शन डालेंगे, जो इस केस में हमारा बनता है सम, यानी सम का फंक्शन लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करके अपना डेटा रेंज डालेंगे, जिस डेटा का हम जौन से डेटा का हम टोटल निकालना चाहते हैं वही। तो यहाँ पे अमाउंट वाला जो कॉलम है वो हमने सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लिया, तो हमारा टोटल हमारे पास आ गया, जो इस सूरत में हमारे पास बनता है 3169। इसके बाद हम इन्हें एक ख़ास कैटेगरी की टोटल निकालनी है। मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि कौन से कैटेगरी में के कैश मोड में हमने कितनी पेमेंट की हुई है। तो इक्वल साइन लिखेंगे और उसके बाद उसके बाद अपना फंक्शन डालेंगे, जो हमारा इस केस में बनता है सम एफ। उसके बाद ब्रैकेट शुरू और उसके बाद हमने यहाँ से पेमेंट मोड वाला जो कॉलम है यही सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या सर्च करना है? हमने कैश में पेमेंट जितनी की हुई है वो हमने सर्च करनी है। तो हम कैश यहाँ पे डबल कामा में बंद करके लिख लेंगे। उसके बाद सिंगल कामा और उसके बाद हमने क्या करना है? हमने अमाउंट वाला जो रेंज है यही सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि 945 जो है हमने कैश मोड में पेमेंट की हुई है। अभी सम एप्स फंक्शन के ज़रिए से हम एक ख़ास कैटेगरी को ख़ास मोड में जो हमने पेमेंट की हुई है, यानी कैश या कार्ड से हमने जो पेमेंट की हुई है उसका टोटल निकालेंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सम एप्स के फंक्शन को। फार्मूला लिखने से पहले इक्वल का साइन, उसके बाद सम, उसके बाद एप्स, उसके बाद ब्रैकेट शुरू। अभी हमारा सम रेंज जो है वो हमने डालना है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है? पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। क्या पेमेंट मोड के बाद सिंगल कामा फिर डबल कामा। पेमेंट मोड हमने मिसाल के तौर पर कौन सा फाइंड करना है? कैश में हमने फाइंड करना है कि खास कैटेगरी में कैश में हमने कितनी पेमेंट की हुई है। मिसाल अभी हम इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सिंगल कामा डबल कामा फूड वाले कैटेगरी में फूड वाले कैटेगरी का नाम लिख के ब्रैकेट बंद कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि किस तरीके की कितने 820 जो एक्सपेंस हमारी बनती है ये हमने फूड वाले कैटेगरी में हमने की हुई है। तो ये इन तीन फंक्शंस का इस्तेमाल हुआ, यानी सम के ज़रिए से हम सारे शीट के टोटल निकाल सकते हैं। सम एफ फंक्शन को मतलब अब हमने इस्तेमाल किया एक ख़ास कैटेगरी के टोटल निकालने के लिए, और सम एप्स का जो फंक्शन है वो हमने इस्तेमाल कर दिया कि एक ख़ास कैटेगरी की ख़ास मोड में हमने कितनी पेमेंट की हुई थी वो हमने इस सम एप्स वाले फंक्शन के ज़रिए से निकालने की कोशिश की, जो हमारा बनता है 820। इसी तरीके से काउंट वाला जो फंक्शन है उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? वही इक्वल वाला साइन, सम काउंट का फंक्शन हम लिखेंगे, काउंट ब्रैकेट शुरू, और जो हमारा डेटा रेंज बनता है, यानी मिसाल टोटल हमने कितनी बार एक्सपेंसेस की है, तो वो रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। यानी हमने इस महीने में 16 मरतबा 16 मरतबा ख़रीदारी की है। तो ये हमारा काउंट वाला फंक्शन हो गया। इसके अलावा एक ख़ास कैटेगरी में हमने कितनी मरतबा जो है वो ख़रीदारी की हुई है, तो काउंट एफ फंक्शन हम लिख लेंगे। उसके लिए ब्रैकेट शुरू और रेंज हम डाल देंगे, यानी इस कैटेगरी में हमने फूड वाले
फूड वाले कैटेगरी में कितनी मरतबा ख़रीदारी की है, यानी 7 मरतबा हमें पता चला कि 7 मरतबा हमने फूड वाले कैटेगरी में ख़रीदारी की हुई है। इस फंक्शन को हम सिर्फ फूड कैटेगरी को मालूम करने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम इसको काउंट एफ ब्रैकेट शुरू हम ये भी यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि कितनी मरतबा हमने इस रेंज में कैश में ख़रीदारी की हुई है। तो हम कैश जो है यहाँ पे डबल कामा के अंदर लिख लेंगे रेंज डालने के बाद और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर लेंगे, यानी 6 मरतबा हमने कैश से ख़रीदारी की हुई है। और इसी तरह अगर आप लोग इसके लिए कार्ड की ख़रीदारी को काउंट करना चाहते हैं तो वही हमारे पास हुआ फंक्शन काउंट एप वाला, ब्रैकेट शुरू और डेटा रेंज पेमेंट मोड में, उसके बाद डबल कामा और कार्ड और डबल कामा ब्रैकेट बंद एंटर। तो कार्ड से हमने 10 मरतबा ख़रीदारी की है, कैश से हमने 6 मरतबा ख़रीदारी की है और टोटल जो ख़रीदारी हमारी हुई है वो ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया कि कितनी बनती है, 16 बनती है। तो इसी तरीके से हम काउंट और काउंट एप के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे छठा फंक्शन जो हमारे पास है वो है काउंट एप्स के फंक्शन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने काउंट करके निकालना है कि ख़ास कैटेगरी में हमने कौन से पेमेंट मोड से पेमेंट की हुई है और कितनी मरतबा की है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे काउंट एप्स ब्रैकेट शुरू और यहाँ से हम पेमेंट मोड वाला जो रेंज है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैश से मिसाल के तौर पर इस पेमेंट मोड में कितनी कैश पेमेंट हुई है और कैटेगरी हमने मालूम करनी है, तो कैटेगरी वाला रेंज डाल देंगे और उसके बाद कौन सी कैटेगरी, मिसाल फूड वाले कैटेगरी में और डबल कामा ब्रैकेट बंद और एंटर। तो हमारे पास आ जाएगा काउंट एप्स वाले फंक्शन की मदद से कि 2 मरतबा हमने पूरे महीने में फूड वाले कैटेगरी में कैश से जो है वो ख़रीदारी की हुई है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। उम्मीद है वीडियो से आप काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।